My name is Muskan Singh. I have completed my education from Delhi University and also I am doing PG from Awadh University. And now I am pursuing O-level course from Pascal. ओ लेवल कोर्स किसने आपको गाइडेंस किया कि ओ लेवल कोर्स करना चाहिए? किसी ने नहीं किया, क्योंकि इस समय कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, जॉब के लिए भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने खुद से सोचा था। ओ लेवल का पूरा नाम बताइए। ओ लेवल का ऑर्डिनरी लेवल। ये लेवल आपका किस बोर्ड से डिजाइन किया गया? नाइलेट कराता है। नाइलेट का पूरा नाम बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भारत सरकार की किस बॉडी के अंतर्गत आता है? आईटी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आईटी मिनिस्ट्री इस समय कौन है आपके? आईटी मिनिस्ट्री किसके पास है? मंत्रालय किसके पास है प्रेजेंट है? ये ध्यान नहीं है सर अभी। अच्छा, M1R5 का पेपर आपने थियोरेटिकल दे दिया? हाँ, दे दिया। इसका पूरा नाम क्या है? मॉड्यूल 1 रिवीजन 5। इसमें कौन सी बुक आती है? कौन सी बुक का नाम बताइए। M1R5 की पूरा नाम बताइए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स पूरा नाम है बुक का, और उसमें आगे भी कुछ है। आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक। नेटवर्क बेसिक्स। बेसिक नेटवर्क के बारे में तो आपको पता होगा। लैंड मैन वैन। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क की डेफिनेशन बताइए। नेटवर्क का मतलब होता है जैसे कि जो इंटरनेट होता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट होता है, उसी को बोलते हैं। कंप्यूटर को कनेक्ट करता है नेटवर्क। इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंट है? इंटरनेट का मीन्स होता है ये ग्लोबल लेवल पे होता है। और इंटरनेट मतलब विद इन नेटवर्क होता है, इंटरनेट के अंदर में होता है, बाहर नहीं होगा ये। WPN का पूरा नाम बताइए। WAPN का। WAPN नहीं पता सर। USB का पूरा नाम बताइए। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। SMPS का। SMPS सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMPS का नाम सुना है, हार्डवेयर का पार्ट है। CU MU ALU में क्या डिफरेंट है? CU MU ALU। CU होता है कंट्रोल यूनिट होता है, इसे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, इसमें होता है लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म किया जाता है, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। और CU ALU और लास्ट क्या था? MU मेमोरी यूनिट हो गया, इसमें मेमोरी से काम होता है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंट है? प्राइमरी मेमोरी होता है जो मेन मेमोरी होता है, जैसे रैम रोम हो गया, और सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल होता है। रैम नहीं आएगा। प्राइमरी मेमोरी में कौन सी मेमोरी आती है? प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम। रैम ओनली। क्या रैम आती है, रोम सेकेंडरी। अच्छा, रोम सेकेंडरी में होता है। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? वोलेटाइल मेमोरी हो गया रैम हो गया, नॉन वोलेटाइल रोम। वोलेटाइल जो होता है वोलेटाइल होता है, टेम्परेरी होता है। नॉन वोलेटाइल जो होता है कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी ये जो इसका क्या काम है? कैश मेमोरी का काम ये मतलब इसमें कम स्टोरेज होता है, शायद ऐसा कुछ होता है, सर लेता है, ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता इसी कैपेसिटी में। एक्सेल या लिब्रा ऑफिस कैल्क में पाई चार्ट बनाने का अगर ऑप्शन हम ओपन करूं तो किस टूल्स में पाया जाता है ये? पाई चार्ट एक्सेल या लिब्रे ऑफिस राइटर में, डेटा में, ऑफिस कैल्क में डेटा नामक टूल्स में पाया जाता है। हाँ, डेटा पे जाएंगे, फिर वहाँ पाई चार्ट का ऑप्शन नीचे होता है, 4-5 ऑप्शन के बाद होता है। कोई फाइल को अगर हम सेव करें विद पासवर्ड तो कैसे सेव करेंगे? पासवर्ड सहित किसी फाइल को सेव करना हो पासवर्ड के साथ किसमें फाइल में पासवर्ड लगाना हो, कैसे लगाएंगे? तो उस फाइल पे क्लिक करेंगे, जो होगा फाइल, तो राइट क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा, प्रॉपर्टीज में जाके करेंगे, वहां से होगा। लॉक करने का ऑप्शन आएगा, तो वहां से लॉक कर देंगे। हिडन करना हो तो आता है। हाँ, फाइल में पासवर्ड लगाना हो तो क्या करेंगे?
कोई फाइल जब आप सेव करते हैं तो सेव के नीचे टूल्स आता है, टूल्स के अंदर जनरल आता है, जनरल के अंदर पासवर्ड आता है, पासवर्ड 2 बार आपसे मांगता है, इसके बाद आप उसको सेटअप करके आप सेव कर सकते हैं, फिर वो फाइल जो है आपकी पासवर्ड से लैस हो जाएगी। लैन मैन वैन में सबसे सस्ता नेटवर्क कौन सा है? लैन है। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी के लोकल लेवल पे होता है इसका। टोपोलॉजी कितने टाइप की होती है? 3 होते हैं। कौन कौन? लैन मैन वैन। ये टोपोलॉजी है? नेटवर्क है तो टोपोलॉजी की मैं बात रिंग टोपोलॉजी हो गया और 4 प्रकार के शायद होते हैं। कितने टोपोलॉजी होते हैं? 5 होते कौन हैं। कौन? एक रिंग टोपोलॉजी हो गया और एक मेश टोपोलॉजी हो गया और बस टोपोलॉजी हो गया और स्टार टोपोलॉजी हो गया और एक और है वो ध्यान नहीं आ रहा सर लास्ट। ट्री टोपोलॉजी। हाँ, ट्री और स्टार, स्टार तो बोल रहे रिंग और बस 4 होती हैं। बस रिंग लाइन और मैन कैन क्या कब? लाइन मैन कैन क्या वैन सुने हो सर, कैन नहीं सुने सर, पढ़े नहीं है। पूरा नाम बताइए इनका। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, कैन नहीं पता, वैन पता। कॉमन एरिया नेटवर्क। कॉमन एरिया नेटवर्क ये पढ़े नहीं थे। सिम का पूरा नाम बताइए। सिम का सब्सक्राइबर SIM। जीपीएस का पूरा नाम बताइए। GPS का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एआई से आप क्या समझते हैं? AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये ना अपने हिसाब मतलब सेल्फ इसके सीखता है, खुद से सीख लेता है ये, मतलब किसी का डीप फेक कर सकता है। आप क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा एनालिसिस के बारे में कुछ बताइए। बिग डेटा एनालिसिस होता है जैसे कि ढेर सारी डेटा को कलेक्ट करके रखना, बिग डेटा एनालिसिस होता है। और क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग बताओ क्या होता है? अपने स्टोरेज को क्लाउड के बनाए सर्वर से सेव करना, ठीक है? तो परचेस करनी पड़ती है क्लाउड में। क्लाउड क्या होता है? एक सर्वर होता है बड़ा सा, उसमें हम डेटा जीबी के हिसाब से डेटा परचेस करते हैं कि मतलब अपने हमको 50 MB अपना डेटा स्टोर करना है, 50 MB डेटा स्टोर खरीदना करना पड़ता है है। cloud। हाँ, तो उसमें अपना डेटा हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में सेव कर देते हैं। मतलब ये एक फिजिकल जैसे होता है, टेम्परेरी होता है कि परमानेंट होता है, बट ये हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगा, हमको एक्सेस करना पड़ता है। जैसे स्काइप हो गया या गूगल का आता है क्लाउड स्टोरेज आता है, या माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग MS है। वर्ड खरीदते हैं। अपार आईडी, अपार का पूरा नाम बताइए। अपार आईडी आजकल बन रही है, इसका पूरा नाम बताइए। आधार से रिलेटेड कुछ है सर, इसका फुल फॉर्म याद आप नहीं। लोग एक का बार अपार पढ़े थे ID? बस। हाँ, बना था अपार आईडी। हाँ, ये एग्जाम में भी मतलब अपार आईडी का यूज किया जाता है। डिजी लॉकर का क्या यूज है? डिजी लॉकर में आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, सेफ रहेगा, सिक्योरिटी के लिए अच्छा होता है। इसमें अच्छा, मतलब कोई जैसे कि आपको अपना- डिजिटल अरेस्ट कर ले तो क्या करेंगे आप? डिजिटल अरेस्ट कर ले तो क्या करेंगे? उस केस में आप पुलिस स्टेशन जा सकते हो, क्योंकि ये सब फेक भी तो होता है। हाँ, इसलिए आप जाओ, मतलब साइबर सिक्योरिटी में कंप्लेन कर सकते हो आप, क्योंकि आपको अवेयर होना जरूरी है। बहुत लोगों को पता नहीं रहता, डिजिटल अरेस्ट लोग कर लेते हैं ना, फेक लोग करते मतलब हैं। आपको मतलब पता है डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? डिजिटली कैसे करते अरेस्ट हैं? किया व्हाट इज जाता सिंपल है। डिजिटल अरेस्ट? अगर आप किसी को डिजिटल अरेस्ट करना हो तो आप कैसे कैसे करेंगे? करके दिखाएंगे? करके बताइए। अरेस्ट करना डिजिटल अरेस्ट कैसे करेंगे? जैसे कि इसका कुछ वीडियोस हो गया, कुछ ऐसी चीजें हो वो आप इनके गया। सोशल मीडिया से निकाल हाँ, लेंगे। निकाल लेंगे, फिर इनको हम ब्लैकमेल करेंगे। ये भी हाँ। डिजिटल अरेस्ट का एक टाइप हो सकता है। ये ऑनलाइन वीडियो कॉल पे होता है। हाँ, इससे online बोलेंगे through होता है। कि हम यहाँ से बोल कंप्यूटर रहे हैं, के सीबीआई through। से बोल रहे हैं, आपके खिलाफ को ये मिला हाँ। है, आपने ये किया है, आपने ये काम किया, आपका नाम ये है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये सब ऐसे झूठ झूठ बोल बोल के हाँ। बस माइंड मैनिपुलेट करते हैं। आप ये वो फ्रॉड है। आपका AI से वीडियो बना भी देंगे, आप लगेंगे कि हम इसको- ही हैं। इसको डीप फेक टेक्नोलॉजी बोला ऐसा जाता कर है। सकते हैं। वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग से कुछ सवाल कर लीजिए। वेब डिजाइनिंग बॉडी टैग किस लिए यूज करते हैं हम?
बॉडी टैग एक कंटेनर टैग होता है, इसमें हम सारी जैसे हेडिंग लिखना हो उसमें हम लिखते हैं, और पैराग्राफ टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर में इमेज भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं हम, बस यही सब का इस्तेमाल बटन है टैग इसमें। इससे यूज होता है। बटन टैग का यूज़ होता है जब हम बटन का यूज़ करेंगे तो एक पॉप पे छोटा सा ऑप्शन क्लिकेबल शो बटन करता आते है। हैं, क्लिकेबल बटन चाहिए। हाँ हाँ। ठीक है। लखनऊ लिखना हो तो मुझे कीबोर्ड का कौन सा लेटर टाइप करना होगा हिंदी में? हिंदी टाइपिंग सर नहीं आता अभी। हिंदी का नॉलेज तो होना चाहिए, टाइपिंग की जरूरत नहीं है। मात्राओं का तो ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, मात्राओं का ज्ञान वैसे तो आता है कैसे लिखते हैं हिंदी में, लेकिन कैसे बस लिखते हैं कीबोर्ड में? कीबोर्ड का नहीं पता, वैसे नॉर्मल लिखना आता है, हिंदी टाइपिंग नहीं आता सर नहीं अभी। तो कंप्यूटर में आप इतने दिन से जुड़ी हैं तो आपको मात्राओं का ज्ञान तो होना चाहिए कीवर्ड का। लेकिन हिंदी टाइपिंग में से इंटरेस्ट नहीं है इसलिए हमने कीबोर्ड, किया। अच्छा कीबोर्ड में कितने कीज होती हैं? 104 स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स में होते हैं, वैसे 100 के ऊपर ही होता है। वैसे कीबोर्ड में कितने टाइप की होती हैं? नाम बताओ। टाइप उनके बताइए। की के टाइप से जैसे कि अल्फ़ाबेट की हो गया, नंबर की हो गया, और सिंबल्स का की होता है, और एरो का, यही सब। Space वॉल्यूम bar, का हो गया, स्पेस function बार की। शिफ्ट हो गया, फंक्शन की हो कितनी गया। होती हैं? फंक्शन की 12 होता है। F1 का क्या यूज है? F1 हेल्प के लिए यूज होता है। और F12? F12 होता है, F12 डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। हाँ। किसका डायलॉग बॉक्स? ऑपरेटिंग सिस्टम का या विंडोज का या एप्लीकेशन का? एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंट है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि लिनक्स हो गया या एंड्रॉयड हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम में होता है, जैसे जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, लिनक्स आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और विंडोज? विंडोज भी एप्लीकेशन है, उबंटू भी होता है इसमें। अच्छा, तो फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फिर ये तो फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। उल्टा बोल दी फिर एप्लीकेशन में तो ये सब चीजें जब आ गई हैं तो फिर सिस्टम में वर्ड आ जाएगा, पावर पॉइंट आ जाएगा, लिब्रे ऑफिस का राइटर, कैल्क, ये सब आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर में ना। नहीं, वो होगा। भाई जब अगर वो इसमें उसको रख रही हैं तो इसको उसमें रखना पड़ेगा आपको। सिंपल कॉन्सेप्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम में System इनबिल्ड में आता already है, रहेगा। इनबिल्ड आता है। जैसे विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ड है, लिब्रे But- ऑफिस में है। हाँ, एप्लीकेशन लिब्रे सॉफ्टवेयर बाहर ऑफिस से आएगा। एप्लीकेशन बाहर से आता बाहर है। से ठीक, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जानना आपने? यस, क्या जो होता है फ्री में मिलता है, जैसे कि ये लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स? जो प्रो मल्टी यूजर, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम कुछ बताइए। मल्टी यूजर, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल। मल्टी यूजर, सिंगल मतलब ये सिंगल सब- सिस्टम आप बता सकती हैं इसके बारे में कुछ? सिंगल दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? दुनिया का क्रे क्रे 1। क्रे फर्स्ट। हाँ। और भारत का? परम परम। प्रमाण परम कोड क्या है उसका? पैरेलल मशीन फुल फॉर्म नहीं, परम 8000 नहीं, परम का पूरा नाम बताइए उसका कोड भी कुछ होगा। 1000 1000 1000 1000 8000 8000 था। सर परम 8000। हाँ, 8000। ये बताइए भारत में पूर्णतः निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है, उसका क्या नाम है? भारत में पूर्णतः निर्मित। ये बेंगलुरु में बना था सर, बस इसका नाम बताइए। नाम नहीं याद आ रहा, पढ़े थे सर, बस ध्यान नहीं अभी। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? यूएसए। भारत में अच्छा, भारत में किस नोएडा। शहर को कहा जाता है? नोएडा, बेंगलुरु, बेंगलुरु। आईटी सेक्टर का हब है। बेंगलुरु को कहा जाता है। जय। थैंक यू सर।